हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके साथ जीके के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो तैयारी भी आपकी बिल्कुल धुआंधार होनी चाहिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे एमपी पुलिस की पूरी तैयारी चल रही है लगभग हर सब्जेक्ट की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं हम। हमारा पहला वीडियो है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद रिक्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही क्रम आपको चुनना है कि भैया कौन सा अनुक्रम सही है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि 19, 9, 28, 37, 65। तो ये आप देख सकते हैं और आगे पूछा गया है कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में कौन सा सही निकलेगा। आंसर दिए गए 99, 102 और 97, 113। तो यहाँ पे कौन सा सही निकलेगा भाई? 19 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 28 दिख रहा है, 37 दिख रहा है, 65 दिख रहा है। तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका है। देखिए, जब भी आपके में नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें 2-3 तरीके होंगे सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप देख लेंगे कहीं ऐसा तो नहीं हर नंबर को किसी एक नंबर से विभाजित करा जा रहा है और आगे वाला नंबर आ जा रहा है, या गुणा करा जा रहा है आगे वाला नंबर आ जा रहा है, या ऐसा तो नहीं किसी नंबर पे कुछ जोड़ा जा रहा है जो आगे वाले नंबर आ जा रहा है, या घटाया जा रहा है। तो ये 4 चीज़ें आप देख लेंगे। इसके अलावा कुछ नए सिनेरियो बन सकते हैं, आप सारे सिनेरियो देख के जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 और 9। 19 में अगर 9 जोड़ दें तो कितना हो जाता है हमारा? 28 बन जाता है कि नहीं बन जाता? 28 में अगर 9 जोड़ दें तो हमारा 37 बनता है कि नहीं बनता? 37 में अगर 28 जोड़ दें तो हमारा 65 बन जाता है, और 37 में अगर 65 जोड़ दें तो हमारा 102 बन जाता है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्रम था, लेकिन क्योंकि कई सारे तरीके होते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो अपना दिमाग अलग अलग तरीके से घूमता है। लेकिन अगर आपने अच्छे से रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रखी है तो फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपको आइडिया लग गया होगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि भाई 49, 46, 43, 40 क्वेश्चन मार्क और 34। अब इसमें अंतर आपको अगर दिख गया होगा तो आपको आंसर भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या है आंसर। तो यहाँ पे देखिए 49 से 46 जाने में ये तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है कि भाई 3 का अंतर है। 3 49 में कम कर दो तो 46 हो जाता है, 46 में 3 कम कर दो 43 हो जाता है, 43 में 3 कम कर दो 40 हो जाता है, 40 में 3 कम कर दो 37 हो जाता है, 37 3 कर दो 34 का हो जाता है। तो 37 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। ये यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कैसे सॉल्व हुआ है। आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। नंबर दिया है 1728, 864, 432 और 216। इसके बाद पूछा गया कि भैया क्या आएगा यहाँ पे। तो इसे सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे, अगर 1728 में 1728 को 2 से विभाजित कर दिया जाए तो 864 आ जाता है। 864 को 2 से विभाजित कर दिया जाए तो फिर 432 आ जाता है। और क्वेश्चन भी देख लीजिए, आप आंसर भी देखिए। 432 को 2 से करते हैं तो 216 आ जाता है, और 216 को 2 से करते हैं तो 108 आ जाता है। तो यहाँ पे 216 लास्ट था, इसे अगर 2 से विभाजित कर दें तो 108 आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे 2 से विभाजित हो रहे हैं सारे नंबर, और आप क्या करेंगे यहाँ पे कि भाई आप क्या करेंगे, आप जोड़ घटाना देखेंगे। लेकिन अब ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक ये है यहाँ पे कि जो नंबर में अंतर आपको दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा है। क्या 1728 और 864 में इतना अंतर है कि आप जोड़ घटाने से निकाल पाए? नहीं। तो फिर क्या हम लोग यूज करेंगे? तब हम लोग भाग या गुणा का यूज करेंगे। अगर नंबर में अंतर बहुत ज़्यादा है तो आप जोड़ घटाना में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आप भाग और गुणा में टाइम अपना देंगे। अगर ये आप इस दिशा में अगर आप भाग करते चले जाएं 2 से, तो फिर आप नए नंबर तक पहुंच पाएंगे, मतलब 108 तक पहुंच पाएंगे। और अगर इस दिशा में आप 2 से गुणा करते जाएं तो भी आप नए नंबर तक पहुंच पाएंगे। तो 216 में गुणा 2 करें 432 आ जाएगा, 432 में गुणा 2 करें 864 आ जाएगा। भाई दोनों तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ।
आगे बढ़ जाते हैं इसी क्रम में, एक नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है हमारा 46 दिया है, 41 दिया है, 35 दिया है, 30 दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, उसके बाद 19 और 13 दिया है। तो इसमें पूछा गया है भाई कि इसे सॉल्व करके बताओ कि क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसमें जैसे नंबर का अंतर जो है ज़्यादा नहीं है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा तुरंत कि यहाँ भाग और घोड़ा से काम नहीं चलेगा, यहाँ जोड़ या घटाना करना होगा। अब आप भाई 46 से 41 घटा देंगे यहाँ पे, तो भाई 5 कम कर दिया। उसके बाद 41 से आप 35 जब घटाएंगे तब आपको 6 कम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 35 से 30 घटाएंगे तब 5 कम करना पड़ेगा। तो आपको अपने दिमाग में समझ में आ जाएगा कि एक बार 5 कम करना पड़ रहा है, एक बार 6 कम करना पड़ रहा है, और फिर 5 कम करना पड़ रहा है, फिर 6 कम करना पड़ रहा है। तो एक बार तो 5 कर दिया कम, एक बार 6 कर दिया, एक बार 5 कर दिया, आपकी बार दोबारा 6 कर दीजिए और यहाँ पे 24 आपका आंसर आ जाएगा। कंफर्म करने के लिए एक बार फिर 24 में 5 कम कर दीजिए तो आपका 19 आ रहा है कि नहीं देख लीजिए, और आप 24 आंसर लगाएंगे। टाइम होता नहीं तो जल्दी जल्दी आपको सारे तरीके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप तरीके देख के जाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है एग्जाम में। 14, 17, 21, 24, 28, 31 और आगे वाला नंबर क्या होगा ये पूछा गया है इसमें। तो इसमें भी भाई ज़्यादा अंतर तो आपको दिख नहीं रहा, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ या घटाना। भाई इधर से इधर की तरफ जाएं इस तरफ तो फिर बढ़ ही तो रहे हैं नंबर। तो 14 में क्या जोड़ दें, 3 जोड़ दें, 17 हो जाता है। 17 में क्या जोड़ दें, 4 जोड़ दें, 21 हो जाता है। ठीक है, तो इसी में हम लोग देखेंगे क्या कैसे ये बढ़ रहा है। यहाँ पे भी वही क्रम है कि 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ेंगे। अब क्या है, अब 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो दोस्तों ये अलग अलग तरीके हैं, कहीं घटाया जा रहा है, कहीं जोड़ा जा रहा है, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंग्लिश में अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव माने क्या होता है, एक एक छोड़ के जोड़ना या घटाना। ठीक है, तो इस क्रम से भी आपको क्वेश्चन आएंगे और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया है कि भाई यहाँ पे 108 है, 104 है, 100 है, 96 और 92। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए। तो 108 से 104 में गया भाई, 4 का अंतर है। 4 से 100 में गया, 4 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, फिर 4 का अंतर। अब की बार भी क्या होना चाहिए, 4 का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, 88 होना चाहिए क्या, तो हमारा 88 सही हो जाएगा। तो इसमें सिंपल सा है कि भाई 4 का अंतर है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो सिंपल है उसे सिंपल तरीके से ही आप सॉल्व करके आएंगे, आप हल करके आएंगे। एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 9, 13, 18, 24, 31 तो क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर में अंतर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी जोड़ या घटाना सही से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब कितने अंतर है, 9 से 13, 10, 11, 12, 13, 4 का अंतर है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, 9 से 13 के बीच में 4 का अंतर है। अब 13 से 18 के बीच में, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 5 का अंतर हो गया। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि अब 5 का अंतर है 13 से 18 के बीच में। 18 से 24 के बीच में 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 का अंतर है। समझ में आ गया होगा आपको कि पहले 4 का अंतर था, फिर 5 का हुआ, फिर 6 का हुआ, फिर 7 का। यहाँ पे कितने का अंतर होना चाहिए, 8 का अंतर होना चाहिए। तो 31 में जब 8 जोड़ेंगे तो हमारा 39 आ जाएगा कि नहीं। तो ये वाला हमारा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये वाला तो समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने वादा किया है कि आपको कुछ जीके के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग जीके के क्वेश्चन। एमपी से ही जुड़े हुए नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो ब्याग राज्य से संबंधित है नचना कुठार का संबंध। आगे देखते हैं किस नदी को चरमावती के नाम से जाना जाता है, तो वो चंबल की जो नदी है उसे चरमावती के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो बड़वानी में स्थापित करा गया है धान अनुसंधान केंद्र। खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का कौन सा स्थान है, खनिज के उत्पादन में भैया 7वां स्थान है मध्य प्रदेश का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है, तो होशंगाबाद में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर न्यूनतम तापमान रहता है, तो जो पंचमढ़ी है वहाँ पर तापमान जो है न्यूनतम रहता है। मध्य प्रदेश में पगल्या किस अंचल की लोक
चित्रकला है तो वो मालवा की लोक चित्रकला है, क्या है, बगल्या। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य किससे लगती है भैया सबसे कम, तो वो गुजरात से लगती है। आगे मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की एकमात्र अफीम की फैक्ट्री है, तो वो है नीमच। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को रट लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए। दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।